हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको विलियम शेक्सपियर के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक कलेक्शन मिलेगा। इस वीडियो में हमने मॉडरेट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया है और यकीन मानिए यदि आपने इन 200 एमसीक्यूज़ में से 190 को सोल्व किया तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर से संबंधित शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू अन्ने हाथवे। शेक्सपियर ने किस एज में अन्ने हाथवे से शादी की थी, यानी जिस समय शेक्सपियर ने शादी की तो उस समय उनकी उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, 18। बिल्कुल, तो 18 ईयर्स थी और अन्ने हाथवे शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि अन्ने हाथवे की उम्र उस समय क्या थी। Question number 2, the first folio of Shakespeare's work had a poem as prefaced by। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो वर्क है उसके लिए एक पोएम है प्रीफेस के रूप में, वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फोर्टिनब्रास इन हेमलेट इज। हेमलेट में फोर्टिनब्रास कौन है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड, प्रिंस ऑफ पुर्तगाल, प्रिंस ऑफ स्वीडन। प्रिंस ऑफ नॉर्वे विल बी करेक्ट आंसर। फोर्टिनब्रास जो करेक्टर है हेमलेट में वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जिसके पिता की हत्या हेमलेट के पिता के द्वारा कर दी गई थी। और फोर्टिनब्रास जो है वो डेनमार्क पर अटैक करने की योजना बनाता है, इच्छा रखता है, जिससे कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट डैश मेक्स इट सो। और इस कोट्स के अनुसार कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, बस डैश मेक्स इट सो। तो डैश इसको बनाता है, वो डैश में आपको फिल करना है क्या। तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा, थिंकिंग। यहां पर जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थिंकिंग। और ये लाइन जो है प्रिंस हेमलेट के द्वारा बोली गई है। एक्ट सेकंड होगा और सीन भी सेकंड होगा, यानी एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में प्रिंस हेमलेट के द्वारा ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हु इज ट्रिनक्लो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। ट्रिनक्लो कौन है टेम्पेस्ट प्ले में। टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट प्ले है और ये एक कॉमेडी प्ले है। वैसे इसको ट्रेजी कॉमेडी माना जाता है, लेकिन अब इसको जो है केवल कॉमेडी माना जाता है क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग है। मिरांडा इसकी हीरोइन होगी और जो प्रेस्पेरो मिरांडा का पिता है, जो मिलन का करेक्ट ड्यूक है, और वो जो है लगभग 12 साल से एक आइलैंड पर रह रहे हैं क्योंकि उसके भाई के द्वारा उसका जो राज्य था उसको छीन लिया गया धोखे से। हु इज ट्रिनक्लो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। ट्रिनक्लो कौन है प्ले टेम्पेस्ट में, तो ऑप्शन होगा किंग्स जेस्टर। दोस्त, हु सेज गुड वर्म्स हैव बर्न बैड सन्स। कितने एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर हुआ था। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2014 में ही। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा मिरांडा, यानी ये लाइन जो है मिरांडा के द्वारा बोली गई है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, मिरांडा द टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। एक सामान्य स्वीकृति के द्वारा शेक्सपियर का पहला प्ले कौन सा माना जाता है। रोमियो एंड जूलियट, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लवर लॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 एक हिस्ट्री प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया था, और ऐसा माना जाता है, ऐसी संभावना दर्शाई जाती है कि इसको जो है उन्होंने 1591 में
पब्लिश किया गया था या लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का कैरेक्टर है तो उसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ओवर थिंकिंग, इंसैनिटी, इनएक्शन, ओवर एम्बिशन। करेक्ट आंसर होगा ओवर एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर? मेजर फॉर मेजर, द टाइमिंग ऑफ शो, ए मिडसमर नाइट ड्रीम एंड एज यू लाइक इट। ऑप्शन होगा 3, ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग नियर फुली, दीज वर्ड्स occur in Hamlet, King Lear, as you like it, Twelfth Night, and correct option will be as you like it। as you like it में लाइन बोली गई है और एक्ट सेकंड होगा और एक्ट सेकंड का सीन 7 में लाइन बोली गई है। एक सॉन्ग है, सॉन्ग क्या होगा? ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो डर, ये अबाउट लास्ट वर्ड है उस सॉन्ग के। करेक्ट आंसर एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? टीटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया, पेरिकल्स विलियम शेक्सपियर के साहब के द्वारा लिखा गया, और पेरिकल्स ही वो प्ले है शेक्सपियर साहब का जिसको फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया है। ए लवर्स कंप्लेंट भी जो है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लव्स ट्रायम्फ्स थ्रू कैलिपोलिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको? किंग लियर, रोमियो जूलियट, ऑप्शन डी से हो जाएगा मैकबेथ। 13, which of the following plays begins with the lines if music be the food of love play on? यदि म्यूजिक लव के लिए एक फूड का काम करता है तो उसको बजने दो। कौन सा प्ले है वो जो इन लाइनों के साथ में शुरू होता है? आंसर होगा आपका 12th नाइट। क्वेश्चन 14, फ्रॉलिटी दाई नेम इज वुमन इज फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले, और ये लाइन आपकी ली गई है हेमलेट प्ले से। हेमलेट के द्वारा बोली गई सोलिलोकी है एंड करेक्ट आंसर विल बी हेमलेट। इसके साथ साथ एक चीज हम आपको और बता दें, ये लाइन एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में बोली गई है। एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में बोली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज? वह कौन से क्रिटिक्स थे जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी की अपेक्षा शेक्सपियर की कॉमेडीज को ज्यादा पसंद करते थे? डॉक्टर जॉनसन, एडिसन, ड्राइडेन, पोप, एंड करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच शेक्सपियर प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स को रिफ्लेक्ट किया गया है? ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ, एंड करेक्ट आंसर विल बी हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच वन इज नॉट ए फूल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? यानी शेक्सपियर के प्लेज में जो फूल प्रेजेंट है उनमें से कौन सा एक फूल नहीं है? जैकस, ट्रिंकलो, टचिस्टोन, फेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकस, एज यू लाइक इट। जैकस जो है एज यू लाइक इट में एक मैन कैरेक्टर है और उसको एक मेलनकली जैकस के नाम से जाना जाता है, यानी मेलनकली मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो फूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथ एंड लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इन द 12th night Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to
क्वेश्चन बड़ा हो गया थोड़ा सा, आप पढ़ लीजिए उसको एक बार फिर से। हम करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और अनइंटेंशनल आयरनी और सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज। सो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ई, situational and dramatic ironies are used here. Question number 20. Shakespeare's soliloquies are defined as locution dominating the ace and attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. तो डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमलेट सोलिलोकी नाउ माइट आई डू इट पैक्ट। एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में ये सोलिलोकी बोली गई है। और क्वेश्चन नंबर 21 होगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज। आपको उन एलिमेंट्स को बताना है जो हेमलेट को एलिजाबेथन एज के जो रिवेंज प्ले हैं उनमें सुपीरियर बनाता है। अवेयरनेस ऑफ द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ ए रिवेंज, अवेयरनेस है मॉरल इम्प्लीकेशंस की, वो उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। हेमलेट, हेमलेट का जो पूरा टाइटल होगा द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और इसको ऑफन जो है हम शॉर्ट एंड करके बोलते हैं केवल हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है हेमलेट प्ले में? ऑप्शन होगा आपका मार्सिलस, यानी करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं मार्सिलस के द्वारा ये लाइन बोली गई है। और मार्सिलस ने ये लाइन जो है होरेशियो से बोली है। और एक्ट फर्स्ट का एक्ट 1 होगा और सीन होगा आपका 4, यानी एक्ट फर्स्ट के सीन 4 में लाइन मार्सिलस के द्वारा होरेशियो से बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु प्रेजेंटेड दिस व्यू। आपको उस क्रिटिक का नाम बताना है जिन्होंने ये व्यू को प्रेजेंट किया। द लेविटी ऑफ हेमलेट इज रेपुटेशन ऑफ फेज हिज puns आर नॉट पार्ट ऑफ a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief. कॉलिस, ब्रैडले, हैजलिट एंड चार्ल्स लैम। एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 5 ऑप्शन है वो है टी.एस. इलियट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। Those who accuse him to have wanted learning gave him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. I cannot say he is everywhere alike were he so. I should do him injury to compare him with the greatest of mankind. तो उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने इन लाइन्स को कोट किया है। Is it Dr. Johnson, Dryden, T.S. Eliot, Hazlitt and Collis? And friends, correct answer will be option number B, John Dryden. John Dryden said this of Shakespeare in his work An Essay of Dramatic Poesy, जिसको उन्होंने लिखा था 1668 में। यानी जॉन ड्राइडन ने इन लाइन को अपना जो वर्क है उसमें बोला है शेक्सपियर के ऊपर, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। क्वेश्चन नंबर 25, Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लिटरेरी फॉर्म को बिलोंग करता है? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजी कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्ले। तो ऑप्शन सी होगा आपका सही करेक्ट, ट्रेजी कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। कि किंग लियर का डोमिनेंट थीम क्या होगा? इज इट जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज और फेलियर इन ग्रेटिट्यूड? करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलियर इन ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग होगा यहाँ पर, डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हेमलेट। यानी शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी होगी हेमलेट, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर बिलोंग नहीं करता है? तो आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 ओफेलिया,
ओफेलिया जो है हेमलेट में करेक्टर है, क्लैडियस भी हेमलेट में करेक्टर है, पोलोनियस भी हेमलेट में एक करेक्टर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कैसियो जो करेक्टर है वो होगा आपका ओथेलो प्ले में। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो उनके लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, द सिम्बलिन, द विंटर्स टेल। एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, मच एडू अबाउट नथिंग। ये कॉमेडी प्ले होगा जिसको शेक्सपियर ने लिखा था 1598 से 1599 के बीच में, क्लियर। और ये जो लिखा गया था उनके सेकंड फेज में लिखा गया था। कब लिखा गया था? उनके सेकंड फेज में लिखा गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इन 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से जो शेक्सपियर के प्ले होंगे उनमें से कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट में है। Which of the following शेक्सपियर प्ले इन 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से शेक्सपियर का कौन सा प्ले 3 पार्ट्स में है। ऑप्शन ए हेनरी फोर्थ, ऑप्शन बी रिचार्ड थर्ड, ऑप्शन सी रिचार्ड सेकंड एंड ऑप्शन डी हेनरी सिक्स्थ। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी सिक्स्थ। तो हेनरी सिक्स्थ प्ले आपका जो है 3 पार्ट में है। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 एंड हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 30, in 1601 collection of Shakespeare's sonnet was printed by। दोस्तों इस क्वेश्चन को यूपीटीईटी 2016 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हमने सेम उसी फॉर्म में रखा है जैसा इसको पूछा गया था, जबकि यहाँ पर ये डेट मिस प्रिंट है। करेक्ट डेट 1609 होनी चाहिए थी और 1609 में ही थॉमस थोरपे के द्वारा विलियम शेक्सपियर का सोनेट कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुआ था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, थॉमस थोरपे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एट द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। हीरो एंड लैंडर, द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई और इसको पब्लिश किया गया था 1593 में। क्वेश्चन नंबर 32, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी एंड इट इज करेक्ट आंसर अप्रैल 23rd 1616 एंड इट इज assumed that William Shakespeare was born also April 23, 1564. What are the name of the house of Shakespeare in Stratford? स्ट्रेटफोर्ड में शेक्सपियर ने हाउस परचेज किया था, उसका नाम क्या था। एंड करेक्ट आंसर विल बी न्यू पैलेस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, न्यू पैलेस। द नेम ऑफ द हाउस ऑफ विलियम शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड वाज न्यू पैलेस। 34, which of the following plays is a social satire dealing with the fashion and fads of the day? Midsummer's Night's Dream, Antony and Cleopatra, Love's Labour Lost, and none of the above. And correct answer will be option number C, Love's Labour Lost. And next and most important question, Desdemona. Desdemona is a character in which of the following plays? Not character, it is a famous character. Famous character है and King Lear, Othello, Hamlet, Twelfth Night. Correct answer will be Othello. 36, life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. A forced lines spoken by Macbeth occur in. Life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. A forced lines spoken by Macbeth occur in. यानी जिंदगी कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, एक वॉकिंग शैडो है, यानी जो हम अपने अक्स की परछाई एक तरह से नजर आती है। इसको एक इडियट के द्वारा कहा गया है और ये कैसी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ऑप्शन हो जाएगा एक्ट 5 एंड सीन 5।
एक्ट 5 सीन 5 में इसको बोला गया है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी। शेक्सपियर का निम्नलिखित में से कौन सा प्ले होगा जो कॉमेडी नहीं है। एज यू लाइक इट कॉमेडी प्ले है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी प्ले है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी प्ले है। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इट इज नॉट अ कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 38 विलियम शेक्सपियर लव्स लव लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ। ये एक फ्री एडेप्टेशन होगा। करेक्ट आंसर होगा मिनेशमी ऑफ प्लोटास, यानी मिनेशमी ऑफ प्लोटास की जो लाइफ है ये उसका जो है एक फ्री एडेप्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 हु acclaims in his sonnet that under this carved marble of thine on sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। वह माइकल ड्राइटन, विलियम बेस, बेन जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन थोड़े आपके बदल गए हैं। यहाँ पर डी पहले होगा तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई सॉफ्टवेयर की, खैर छोड़िए। ऑप्शन नंबर डी यानी जो सेकंड नंबर पर दिया गया है विलियम बेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ये लाइन किसने बोली है? एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 41 which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza shows decided signs of immaturity। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो 6-line स्टैंजा में लिखा गया है, वो इमेच्योरिटी के साइंस को जो है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 वीनस एंड एडोनिस विल बी करेक्ट आंसर। वीनस एंड एडोनिस को 1593 में पब्लिश किया गया था। एंड सो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी एंड सी सी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्योंकि 6-line स्टैंजा में लिखा गया है तो ए बी एंड सी सी। क्वेश्चन नंबर 42 Which of the following play depicts middle class provincial life। वह कौन सा प्ले होगा विलियम शेक्सपियर साहब का जो मिडिल क्लास की जो प्रोविंशियल लाइफ है उसको शो करता है। मैरी वाइफ्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड विंटर्स टेल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा मैरी वाइफ्स। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इसका फुल टाइटल होगा और ये स्पेशली जो मिडिल क्लास की प्रोविंशियल लाइफ है उसको शो करता है। और इसको जो पहली बार पब्लिश किया गया था 1602 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। निम्नलिखित में से आपको पेयर मिसमैच बताना है। और हेमलेट 1601 करेक्ट होगा, ट्वेल्थ नाइट 1601 to 1602 करेक्ट होगा एंड द टेम्पेस्ट 1611 विल बी करेक्ट। तो जो मिसमैच हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका सिम्बलिन। सिम्बलिन को जो दोस्तों लिखा गया था या इसको जो ये लिखा गया था 1610 के अराउंड में। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा प्ले का जो टाइटल है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्लेज में से एक नहीं है। ऑप्शन 1 हेनरी 6, ऑप्शन 2 हेनरी 8, ऑप्शन 3 हेनरी 4 एंड क्वेश्चन 4 हेनरी 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी 7। बाकी जो तीनों होंगे टाइटल हेनरी 6, हेनरी 8 एंड हेनरी 4 शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए प्ले के टाइटल होंगे, जबकि हेनरी 7 जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ टाइटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर बेस्टोड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम। यानी मैकबेथ को जो है
थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि कब दी जाती है और किसके द्वारा दी जाती है? एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। यानी जब नॉर्वे की जो डिफीट होती है उसके बाद में जो है किंग डंकन के द्वारा मैकबेथ को ये उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? Who said this and when? ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है कि क्या जो नेपच्यून्स के जो समुद्र हैं उनका जो सारा पानी है क्या वो भी जो है मेरे हाथों से इस खून के जो स्टेन से इनको साफ कर पाएगा? इज इट सेड बाय लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, Banquo's ghost at the banquet, and Macduff's wife's murders? फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, मैकबेथ आफ्टर द मर्डरिंग डंकन। यानी जब मैकबेथ जो है राजा डंकन का मर्डर कर देता है तो उसके बाद में लाइन्स को बोलता है। क्वेश्चन 47, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नॉरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज। मैकबेथ के अनुसार जो लाइफ का चीफ नॉरिशर है वो क्या होगा? एंड फ्रेंड्स, इट विल बी इज ऑप्शन नंबर 1, इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, स्लीप। क्वेश्चन 48, रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज। रोजालिंड शेक्सपियर के जो टाइटल प्ले होगा एज यू लाइक इट उसमें अपने आप को ड्रेस करती है किस तरह से? एलिना एंड सिलिवियस, गैनीमीड एंड जैकस। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 गैनीमीड विल बी करेक्ट आंसर। रोजालिंड जो है वो एज यू लाइक इट प्ले की हीरोइन है और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक फेमस कॉमेडी प्ले होगा फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, अकॉर्डिंग टू जैकस इन हिज मोनोलॉग, अकॉर्डिंग टू जैकस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज व्हाट इज द 7th स्टेज। यानी ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज, ये एज यू लाइक इट से ली गई है लाइन। तो जो जैकस के अनुसार सारा संसार एक रंगमंच है तो उसके अनुसार जो है मनुष्य की 7th एज क्या है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। क्वेश्चन नंबर 50, very important questions. Who utters the words, "O cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love in as you like it"? Celia, Fabe, Orlando, Rosalind. And friends, correct answer will be option number D, Rosalind. जो है इस प्ले की हीरोइन है और ये एक कॉमेडी यानी कि रोमांटिक कॉमेडी प्ले हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन द एपिलॉग रोजालिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स ए लास्ट अपील टू जैकस टू बी हैप्पी। क्या वो ये अपील करते हैं कि हर फादर टू लिव इन आर्डन, द विमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले एंड गैनीमीड नॉट टू ट्रेवल ऑरलैंडो? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द विमेन in the audience to like the play. 52, who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? शेक्सपियर के विषय में ये कमेंट किसने किया था कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे? इज दिस रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस केड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड बेन जॉनसन? एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी प्ले राइट थे और उन्होंने ही शेक्सपियर के विषय में इस कोट को किया है कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे। 53,
इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रेस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मिलन, यानी जो प्रेस्पेरो थे वो मिलन के करेक्ट ड्यूक थे। 54 देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट हु हैज रिटन इट। इसको किसने लिखा है? सोर्स आप देख सकते हैं कहाँ से हमने लिया है इस क्वेश्चन को। बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जीबी शॉ। एंड गाइस, ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। एंड ये आपका प्ले होगा हेनरी फिफ्थ, जो एक हिस्टोरिकल प्ले है। उसके एक्ट 4 सीन फर्स्ट से लाइन ली गई हैं। ध्यान देना, हेनरी फिफ्थ प्ले होगा जो एक हिस्टोरिकल प्ले है और उसके एक्ट 4 के सीन फर्स्ट से लाइन ली गई हैं। 55 इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ए ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। इज 12th राइट, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सही, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले में ये एक पास्टल कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। 1599 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था और इसको फर्स्ट वॉल्यूम में 1623 में भी पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 एज फ्लाइट वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट हु अटर दिस लाइन्स। ये लाइन सबसे पहले हम बता दें आपकी कि ये किंग लियर से ली गई हैं और ग्लॉसेस्टर जो है किंग लियर में, ये उसके द्वारा लाइन बोली गई हैं। बात करेंगे लाइन्स की, प्ले के एक्ट 4 से ली गई हैं और सीन जो होगा वो फर्स्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी जानकारी इससे संबंधित आपके लिए काफ़ी होगी। 57 हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। उसकी जो कहानी है वो रिक्वायर करती हैं रोमन को और किंग्स राजाओं को, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, लेकिन उसने केवल मनुष्य के विषय में सोचा। हु रिमार्क इट फॉर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के विषय में रिमार्क किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 बेन जॉनसन, 2 ड्राइडेन, 3 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड 4 आई ए रिचार्ड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 58 हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। वह कौन सा क्रिटिक था जिसने शेक्सपियर को जो है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर 2 जॉन ड्राइडेन। 59 इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड द मदर ऑफ हेमलेट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो आपको इस डैश में भरना है कि वो नाम क्या है कि जो डेनमार्क की क्वीन थी और प्रिंस हेमलेट की मदर थी। ऑप्शन नंबर 3 जर्ट्रूड। जो जर्ट्रूड थी वो उसकी माता थी और डेनमार्क की जो है वो क्वीन थी। क्वेश्चन नंबर 60 और ओवरऑल आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स स्टोरीज। यानी विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया कॉमेडी ऑफ एरर्स निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरी या प्लॉट को शो करता है? ट्विन ब्रदर, टू सिस्टर्स, हीरो एंड विलन, किंग एंड क्वीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्विन ब्रदर। तो हम क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी या उनके वर्क से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो और उसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और अगली वीडियो में हमारे आंसर से मैच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नॉन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज।
शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया वह कौन सा ड्रामा होगा जिसको डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर एक ऐसा ड्रामा है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया जिसको डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। इस प्ले की सेटिंग मुख्य रूप से वेनिस में हुई है। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज ए रोमांटिक कॉमेडी बाई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एक रोमांटिक कॉमेडी हो जाएगा और ये किसके द्वारा लिखा गया है? अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्योंकि हमारी सीरीज में विलियम शेक्सपियर साहब का मेंशन है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। लेकिन इस प्ले से संबंधित एडिशनल जानकारी हम आपको देते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले की सेटिंग जो है मुख्य रूप से वो रशियन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मॉसिल्स में हुई है। और इस प्ले का जो दोस्तों सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जियोवानी बोकासियो का डी कैमरन, जो 14th सेंचुरी में लिखा गया था। इस प्ले का सोर्स हो जाएगा। इस प्ले के सोर्स को एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, डी कैमरन, रिटन बाय जियोवानी बोकासियो। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63, हेमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया हेमलेट किस कंट्री में सेट होता है? ऑप्शन होगा अल्बानिया, डेनमार्क, ग्रीस, पोलैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क में इस प्ले की सेटिंग हुई है। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर साहब के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में शामिल किया गया है और 4 ग्रेट ट्रेजेडी दोस्तों वो कौन सी होंगी? हुकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, रोजालिन द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन विच द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज। शेक्सपियर साहब के किस प्ले में रोजालिन जो है सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है? डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा एज यू लाइक इट, ऑप्शन नंबर 1, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65, डैश ए कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन 1 प्लेस। डैश में आपको फिल करना है कैरेक्टर का नाम। विलियम शेक्सपियर साहब का वह कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है जो एक से ज़्यादा प्ले में उनका रोल पाया जाता है? सर जॉन फ्लास्टाफ, ऑप्शन नंबर 1, सर जॉन फ्लास्टाफ। सर जॉन फ्लास्टाफ जो है एक कॉमिक कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए एक से ज़्यादा प्लेज में पाया जाता है। और ये किस किस प्ले में पाया जाता है? इसमें हेनरी IV होगा, हेनरी IV का पार्ट 1 होगा, हेनरी IV पार्ट 2 होगा एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी जो है सर जॉन फ्लास्टाफ नाम का कैरेक्टर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 66, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। मैकबेथ प्ले में ये लाइन है तो हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। इस कोट्स में आपको बताना है कि जो ब्राइटेस्ट शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है। ऑप्शन होंगे मैकडफ, मैकबेथ, लूसीफर और मालकॉम। इट इज सेड बाय अबाउट लूसीफर। मालकम के द्वारा इसको बोला गया एक्ट 4 सीन 3 में। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। रॉबिन गुडफेलो नाम का कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर साहब के किस प्ले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। रॉबिन गुडफेलो विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो है अपीयर होता है और इसको जनरली जो पक परी होती है, पक परी के नाम से जो एक नॉटी नेचर की परी है उसके नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68,
Which of the Montaigne's essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant? मॉन्टेन का वह कौन सा एस्से होगा जिसने शेक्सपियर को एक प्रेस्पेरो सर्वेंट नाम का करैक्टर ड्रॉ करने में मदद की थी? MPPGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एडवर्ड द सेकंड ऑफ द कैनिबल्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी, द फेयर मेड ऑफ द इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ द कैनिबल्स। Question number 69. Who speak the following lines in Shakespeare The Tempest? For I am all the subjects that you have, which first was mine own king. विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में इन लाइन्स को कौन बोलता है? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वाज माइन ऑन किंग। तो ये जो भी सब प्रजा है वो पहले कभी मेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले राजा था। तो फ्रेंड्स, इन लाइन्स को कौन बोलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, कैलिबन। और डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70, हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? यानी जब प्ले की शुरुआत होती है मैकबेथ की, तो उस समय मैकबेथ के पास कौन सा इनमें से टाइटल होता है? थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ फाइव, थेन ऑफ कॉर्डर एंड थेन ऑफ वेनिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थेन ऑफ ग्लैमिस। क्वेश्चन नंबर 71। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको शेक्सपियर साहब की लाइफ से रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों, वो लॉजिकल क्वेश्चन जो होगा आपका, डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल क्वेश्चन होगा कि विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था एंड वो होता वारविकशायर के एक विलेज में, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। तो क्वेश्चन यही है कि ऑन एवन आएगा या अपॉन एवन आएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। द आर्मर बैरियर टू मैकबेथ। आर्मर बैरियर मैकबेथ का कौन है? जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीटॉन। क्वेश्चन नंबर 72, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स इज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर साहब ने जो टोटल पोएम लिखी थी, तो उसमें जो उनकी सोनेट्स थी उसका नंबर क्या था? क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 123, 104, 142 एंड 154। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन 4, विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा जो सोनेट लिखे गए हैं वो ओवर होंगे 154। ओवरऑल जो होंगे वो 154 होंगे। और इस क्वेश्चन से संबंधित लिटिल डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया हुआ है। शेक्सपियर सोनेट इज द टाइटल ऑफ इज कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स बाय शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के जो सोनेट है वो टाइटल जो है उसका, वो सोनेट टाइटल से, वो सोनेट टाइटल के नाम से ही पब्लिश हुआ था। ओवरऑल 154 सोनेट्स लिखे गए थे जो जनरली थीम को कवर करते हैं। तो थीम उनकी होगी टाइम, लव, ब्यूटी, मॉरलिटी। पहले जो 126 सोनेट है वो उन्होंने एक यंग मैन, जो जनरली उनका फ्रेंड उसको कहा जाता है, अर्ल ऑफ प्रॉम्ब्रैक, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, हेनरी राइडेसली एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको उन्होंने डेडिकेट किया है। 26 सोनेट्स को उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है और जो लास्ट के 2 सोनेट हैं वो उनके लव सोनेट के लिए जाने जाते हैं, जिनको उन्होंने लव कपीड को एड्रेस किया है। इट वाज पब्लिश ऑन 20 जुलाई 1609 एंड ये जो पब्लिश हुई थी दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी सोनेट कलेक्शन था सोनेट के नाम से, ये इस नाम से पब्लिश हुई थी, सोनेट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 73, द फर्स्ट
फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1623। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियर को क्रिटिसिज्म किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर साहब को इन सब के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी एक माइन्यूट डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 75, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स अपीयर इन यूजीसी नेट दिसंबर 2006 में पूछा गया है। ये लाइन कहाँ से ली गई? मैकबेथ से, किंग लियर से, ओथेलो से, जूलियस सीजर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 77, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज ए लंदन प्लेराइट ही वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय। जिस समय शेक्सपियर ने अपना डेब्यू किया था लंदन में, इंग्लैंड में किया था एज अ प्लेराइट, तो उनको जो है अटैक किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था अपस्टार्ट क्रो कहकर, एंड दिस इज सेड बाय। क्वेश्चन नंबर तो डियर फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर ऑप्शन नहीं होंगे, और जब ऑप्शन नहीं होंगे तो हम कोई बात नहीं, हम आपको सीधा इसका आंसर बताते हैं। आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीनी। रॉबर्ट ग्रीनी के द्वारा जो है ओथेलो को, सॉरी विलियम शेक्सपियर को जो है अप स्टार्ट क्रो कहकर जो है अटैक किया गया था, जिस समय शेक्सपियर साहब ने 1592 में, ध्यान देना 1592 में अपने कैरियर का डेब्यू किया था एज ए प्लेराइट एंड एक्टर। देन 1592 में ही रॉबर्ट ग्रीनी ने उनको अप स्टार्ट क्रो कहकर अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द एज्यूम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले में हम एक विडोड क्वींस को फाइंड करते हैं, जो स्पेशली एज्यूम्स करते हैं मेल पॉलिटिक्स को। हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड हेमलेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड की जो अप्रॉक्स डेट है वो 1592 है। क्वेश्चन नंबर 79 से पूछा था, राइपनेस इज ऑल, राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन, राइपनेस ही सब कुछ है, तो ये ऑकर्स होता है। तो ये लाइन जो ऑकर्स होते हैं ये स्पेशली किंग लियर प्ले में होती हैं। ये लाइन एडगर के द्वारा ग्लौसेस्टर से बोली गई हैं और 5th एक्ट के सीन सेकंड में इनको बोला गया है। एंड फ्रेंड्स, टुडेज वीडियोज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडले की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को कब पब्लिश किया गया था? 1903, 1904, 1905, 1906। And friends, correct answer will be option number B, 1904, 1904. Question number 81 होगा, which of the following Shakespearean plays are in the correct chronological order sequence? यानी जो करेक्ट सीक्वेंस होगा शेक्सपियर साहब के प्लेस का वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके लिए दे गए हैं और करेक्ट इसमें जो सीक्वेंस हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकेंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1। रोमियो एंड जूलियट जिसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1595 में, उसके बाद में रिचर्ड सेकेंड को भी 1595 में परफॉर्म किया गया था। आफ्टर दैट मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में इसको परफॉर्म किया गया था। एंड आफ्टर ऑल हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जिसको 1600 में परफॉर्म किया गया था। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? एक बार फिर से आपको सही ऑर्डर बताना है एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मच एडू अबाउट नथिंग, हेमलेट, किंग लियर और ट्रोलियस एंड क्रेसिडा।
Question number 83. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." On seeing whom, किसको देखने के बाद में does Miranda exclaim, कि मिरांडा एक्सक्लेम करती है, वो चिल्ला पड़ती है कि ओ फादर दैट इज अ श्योरली स्पिरिट, यानी वह जरूर स्पिरिट है, कोई आत्मा है। और वो कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हाउ इट लुक्स अबाउट, कि यह किस तरह से दिखता है। एंड हु इज ही हियर, यहाँ पर वो किसको देखकर, होम, होम किसके लिए प्रयोग हुआ है, कैलिबन, फर्डिनेंड, अलोंजो एंड स्टेफानो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्डिनेंड। क्वेश्चन नंबर 84. द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज, विलियम शेक्सपियर की सोनेट की राइम स्कीम होगी। सो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आई होप आपने अपना ऑप्शन जज कर लिया होगा। सो गाइज, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ए बी सी डी ई एफ जी, यही विलियम शेक्सपियर की सोनेट का जो राइम स्कीम का करेक्ट पैटर्न होगा। So let's move to the next question. The Globe Theatre opened हुआ था 1585, 1593, 1599 and 1603, and correct option is 1599, option number 3. Question number 86. His life was gentle and elements so mixed in him that mature might stand up and say to all the world, "This is a man who is the speaker and about whom is this spoken." ये स्पीकर कौन है यहाँ पर, किसके विषय में लाइन बोली जा रही है? इनोबार्बस ऑन एंटोनी, ब्रूटस ऑन सीजर, क्लियोपाट्रा ऑन एंटोनी, मार्क एंटोनी ऑन सीजर। एंड गाइस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, Mark Antony on Caesar, and these lines have been taken from the great tragedy play Julius Caesar. Act 5 के सीन 5 से लाइन्स आपकी पिक की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 87. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she is lies. The author of these lines is. यहाँ पर जो भी ऑथर वो कह रहे हैं, when my love swears that she is made of truth, यानी जब मेरा प्यार, जो मेरी बिलव्ड है, वो ये कहती है कि वो सच कह रही है। आई डू बिलीव हर, मैं उसका विश्वास कर लेता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोलती है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर। क्लियर फ्रेंड्स? शेक्सपियर wrote these lines in his sonnet 138. शेक्सपियर साहब ने इन लाइंस को अपनी सोनेट नंबर 138 में लिखा है। 88. सेक्सुअल पॉजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। सेक्सुअल पॉजेसिवनेस शेक्सपियर साहब की किस प्ले का थीम होगा? कोरोलेनियस, जूलियस सीजर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। एंड ऑप्शन नंबर डी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 भी इसी से कुछ लगभग मिलता जुलता होगा। सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब के किस प्ले में सेक्सुअल जेलसी देखने को मिलती है? एंड करेक्ट आंसर होगा ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 90. विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलेनस बेस होंगे प्लूटार्स लाइव्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्लूटार्स लाइव्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 के बाद में अब आपके लिए एक लॉजिकल क्वेश्चन का नंबर है। तो फ्रेंड्स, आप उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन होगा,
In a word, he is a universal poet who said it about William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के विषय में किसने कहा था कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पॉइंट। ही यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के लिए यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे और इसका जवाब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 91, द वर्ड्स इफ वर डन व्हेन इट्स दिस डन देन ट्वेयर विल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 91 एक बार फिर से रिपीट करेंगे। द वर्ड्स इफ वर डन व्हेन इट्स डन देन ट्वेयर विल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? एंड ऑप्शन नंबर डी, मैकबेथ। ये जो लाइन होंगी ये मैकबेथ से बोली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन। शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले होगा जो लाइन्स को कंटेन करता है, यानी निम्नलिखित लाइन्स को उसमें दर्शाई गई हैं। डैश डैश देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। किंग लियर, हेमलेट, कोरियोलानस एंड मैकबेथ। एंड गाइस ऑप्शन नंबर बी, हेमलेट। और हेमलेट के विषय में हम आपको कई बार बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 93, शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट्स होंगे तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डू नॉट कैरी ए डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन। एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। इसके अलावा 26, 1 to 126 उन्होंने WH को डेडिकेट की हैं। 26 सोनेट 127 to 152 उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट की हैं। और फिर रेस्ट 2 सोनेट्स उन्होंने जो लव सोनेट के रूप में जानी जाती हैं वो लव ऑफ कपीड को डेडिकेट की हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ दिस प्ले बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले हुआ जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है? क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है कि मेल करेक्टर फीमेल का रूप लेता है या फीमेल करेक्टर मेल का रूप लेता है। एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बलाइन, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एंड ऑप्शन नंबर 2, जूलियस सीजर विल बी करेक्ट आंसर। $95, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। किंग लियर को हैप्पी एंडिंग किसने दी है? जेम्स क्वीन, नाहुम टेट, पैग वॉशिंगटन एंड चार्ल्स मैकलिन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, नाहुम टेट। नाहुम टेट ने विलियम शेक्सपियर साहब के जो प्ले हुआ किंग लियर उसको हैप्पी एंडिंग दी है। क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 96, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रेस्पॉन्स। आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके विषय में एक रीज़न दिया गया है तो आपको ये बताना है कि क्या वो रीज़न और क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है। एसेसन यानी जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ओथेलो की डेस्टिमोना, तो ये बिल्कुल बात सही है। रीज़न होगा बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी होता है एक तरीके से धोखा देना, तो ये करेक्ट नहीं है। यानी कि ये बात सत्य है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना की हत्या की, लेकिन डेस्टिमोना ने ओथेलो के साथ में कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी बेवफाई नहीं की, ये बात सत्य नहीं है। तो क्योंकि डेस्टिमोना जो है बिल्कुल ऑनेस्ट थी, फेयर थी। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर फ्रेंड्स? आर क्यों फॉल्स है? ओथेलो ने डेस्टिमोना को इसलिए मारा क्योंकि उसको ये बिलीव था कि डेस्टिमोना उसके प्रति अनफेथफुल है और वो जो है कैसियो के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही है, यानी उसका जो है कैसियो के साथ में अफेयर चल रहा है, तो इसलिए वो उसको एक अज्ञानता के कारण उसका मर्डर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन राइटर्स फेमसली इमेजाइनिंग द प्लाइट ऑफ द शेक्सपियर सिस्टर। निम्नलिखित जो फेमस वीमेन कैरेक्टर होंगे उनमें से एक तरीके से इमेजाइन किया जाता है शेक्सपियर की सिस्टर के विषय में। विच वन वाज जॉर्ज एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, आइरिस मर्डॉक एंड फ्रांसिस बर्निंग। एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया वुल्फ। क्लियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने एक जो फिक्शनल कैरेक्टर था जुडिथ, उसको जो है शेक्सपियर के सिस्टर के रूप में दर्शाया था। अपना ऐसे था उनका कुछ ऐसे करके, ए रूम ऑफ वंस ऑन, ठीक है ना, जिसको उन्होंने 1929 के समथिंग में पब्लिश किया था। क्लियर फ्रेंड्स?
98 कीप अप योर ब्राइट swords फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम एंड गुड सिग्नल। आप लाइन को पढ़ सकते हैं इन्हें। हम आगे चल रहे हैं। तो अबव लाइन्स आर एड्रेस बाई ओथेलो टू। ओथेलो द्वारा किसको ये डेडिकेटेड की गई हैं, एड्रेस की गई हैं? रोड्रिगो को और ब्रेबेंशियो रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स को, द ड्यूक एंड सेंटर्स को और मोंटानो एंड कैसियो को। डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें उन्होंने डेडिकेट की है ब्रेबेंशियो रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स को। ठीक है। और 99 इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ ए पुअर टॉम। किंग लियर प्ले में पुअर टॉम की आवाज़ में कौन बोलता है? केंट, एडगर, एडमंड एंड ग्लोसेस्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडगर। एडगर जो है वो कहें कि पुअर टॉम की आवाज़ में बोलता है, वो पुअर टॉम की आवाज़ निकालता है। एंड दिस इज स्पोकन बाय एडगर। क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पर। फ्लास्टाफ इज अ करेक्टर इन। फ्लास्टाफ एक करेक्टर होगा इन किसमें? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टीटस एंड एंड्रोनिकस। यहाँ से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कोड। अपना ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द कॉमेडी ऑफ फेरस एंड टीटस एंड्रोनिकस। अगर हम अपनी पिछली वीडियोस को आधार पर देखें, हमने आपको बताया था कि फ्लास्टाफ एक कॉमिक करेक्टर है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में और उसके बाद मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट होने चाहिए। देखिए ए एंड बी है जी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वाज ए सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक प्ले जो है विंटर्स टेल का सोर्स होगा? इफिजीनियस, ओलिस, एल्सेस्टिस, मीडिया एंड इफिजीनियस एक्टोरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अल्सेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 102, इन शेक्सपियर टाइम हु ऑन द राइट्स टू द थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। शेक्सपियर के समय थिएट्रिकल स्क्रिप्ट्स का जो राइट था वो किसको था केवल? आंसर होगा द एक्टिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 103, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। यदि आप नहीं समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं मैं और रिमार्क कर रहा हूं किस लिए, इट इज अ ग्रीक टू मी, कि मेरे लिए वो ग्रीक है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के विषय में ये जूलियस सीजर से ली गई है आपकी लाइन। और जूलियस सीजर जो 1599 के समथिंग में पब्लिश हुआ था, और जब कैसका जो क्वेश्चन किया जाता है कैसियस के द्वारा, यानी जब कैसियस कैसका से कुछ प्रश्न पूछता है तो उस समय जो है लाइन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज कैंट एज्यूम डिस्गाइज। किंग लियर में कैंट अपने आप को डिस्गाइज क्यों करता है? ऑप्शन नंबर 1, टू कंटिन्यू द सर्व दो लियर हैज बैनिश्ड हिम। यानी कि यद्यपि लियर जो है उसको निष्कासित कर देता है अपने राज्य से, लेकिन फिर भी लियर की सेवा करने के लिए कैंट जो है वो रूप मतलब अपने आप को जो भेष में इस तरह से बदल लेता है, और वो एक बैगर के रूप में बदलता है जब उसकी दोनों पुत्रियां जिसे निकाल देती हैं। देख सकते हैं इसका सोर्स कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लैंडर, रोमियो एंड जूलियट, सिम्बलाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1593 में लिखा गया था। डियर फ्रेंड्स, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होगी। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर वायोलेशन ऑफ यूनाइटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ। किस प्रकार की यूनाइटीज ऑन ग्राउंड को जो है डिफेंड करते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन? करेक्ट आंसर हो जाएगा the reader's ability to reconstruct. Question 7, Sir Toby Bleach and Sir Andrew Aguecheek are the famous character in. Answer will be 12th Night. 12th Night को 1600 में विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया था, और उसी में दोनों करेक्टर हैं। सर टोबे जो है वो ओलिविया के जो है अंकल थे, और सर जो एंड्रू एगुचीक थे
वो एक रिच मैन थे। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू होम द फॉलोइंग ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज। सोर्स आप देख सकते हैं, आंसर होगा जैकस टू ड्यूक सीनियर। ये लाइन ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज, ये फ्रेज है एक मोनोलॉग के साथ में शुरू होता है विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में, और मेलनकली मैन जैकस के द्वारा इसको बुलाया जाता है एक्ट सेकंड सीन 7 में। क्वेश्चन नंबर 109, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रज्यूम्ड डेथ, यानी जब ब्रूटस की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी पोर्शिया क्या करती है? दैट विल बी कमिट्स सुसाइड, और वो जो है आत्महत्या या सुसाइड कर लेती है। किल क्लेडियो हु मेड दिस डिमांड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में ये डिमांड की गई है किल क्लेडियो? आंसर होगा आपका बैटरीज। किल क्लेडियो ये डिमांड जो है ये कहे कि बैटरीज के द्वारा मच एडू अबाउट नथिंग में की गई है, और एक्ट 5 का सीन फर्स्ट में डिमांड की गई है। क्वेश्चन नंबर 111, शेक्सपियर एड्रेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट्स, शेक्सपियर की जो सोनेट्स होंगे उनका मुख्य थीम होगा लव, ब्यूटी, टाइम एंड रॉयलिटी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर और वेंजियंस and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ सकते हैं इसको कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर और वेंजियंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस लीड्स द डाउनफॉल, यानी ये जो संघर्ष होता है किसके बीच में? इन सब के बीच में, वो लीड्स करता है डाउनफॉल को। जो ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट होता है शेक्सपियर के, किस प्ले की हम बात कर रहे हैं? हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हेमलेट। 113, इन द टेम्पेस्ट प्रेस्प्रो फ्रीज एल फ्रॉम द साइकोरस बट हिज इंस्लेव्ड। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलिबन। क्वेश्चन नंबर 114, apart from Mark Antony and Octavius Caesar, who was the third member of the triumvirate? करेक्ट आंसर जो है लेपिडस। दोस्तों एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले की हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो है मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर के बाद में जो थर्ड व्यक्ति होता है रूल करने वाला, वो होता है लेपिडस। क्वेश्चन नंबर 115, वेयर वाज हेमलेट स्टडीइंग व्हेन ही वाज समन्ड टू डेनमार्क टू द डेथ ऑफ हिज फादर? जब हेमलेट को अपने पिता की मृत्यु पर जो है, उसके पिता की मृत्यु पर डेनमार्क बुलाया था, तो वो कहां स्टडी कर रहा था? डियर फ्रेंड्स आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 116, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन यूज्ड टू डिस्क्रिप्शन? Here we go round the mulberry bush. 119, who is it in
Who is it as you like it that taught Orlando how to be better lover? Who is it in as you like it that tutors Orlando how to be a better lover? Option number 1, 2, 3 and 4. And guys, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमीड। 120 in the famous monologue from As You Like It, all the world's stage, the last scene depicts it। यानी मोनोलॉग में जो As You Like It का लास्ट सीन है उसमें पूरे संसार को जिसमें एक रंगमंच बताया गया है, तो उसका लास्ट सीन क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, उसका लास्ट सीन होता है सेकंड childishness and mere oblivion। The last prophecy of which is for none of woman born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against। मैकबेथ के विषय में भविष्यवाणी की जाती है विचिज के द्वारा कि उसको किसी भी औरत से सामान्य यानी नेचुरल तरीके से जन्मा व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये भविष्यवाणी किस समय सही होती है? डियर फ्रेंड्स, ये भविष्यवाणी जब लास्ट में मैकबेथ और मैकडफ की लड़ाई होती है तो उस समय ये भविष्यवाणी सही होती है कि मैकबेथ का जो मैकडफ होता है उसका जन्म नेचुरल तरीके से ना होकर सिजेरियन डिलीवरी होता है, तो इसलिए जो है वो मैकबेथ को हराने में और उसको जो है मर्डर करने में सक्सेस हो जाता है। Question number 122, there is none but he whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of। वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति से मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर जो अपने डर को मैकबेथ स्वीकार करते हैं और जिससे वो डरते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? इज इट मैकडफ, माल्कम, बेंको और रॉस? दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेंको। और इसका एक कारण यह है कि बेंको और मैकबेथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है तो दोनों वो जो आयरलैंड और नॉर्वे की संयुक्त सेना होती है तो उनको हराकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहां पर 3 विचिज से उनकी मुलाकात होती है। तो वो उनके विषय में कुछ अजीबोगरीब भविष्यवाणी करते हैं कि तुम भविष्य में जो है स्कॉटलैंड के सम्राट बनोगे, लेकिन तुम्हारे बाद में बैंकों की संतान जो है राज करेंगी। तो इसी को लेकर जो है वो कुछ हर समय डरा हुआ रहता है। क्वेश्चन 123, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट का बेसिक थीम क्या हुआ? डियर फ्रेंड्स, इज रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम और फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। द टेम्पेस्ट का बेसिक थीम हो जाएगा। क्वेश्चन 124, हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। 12th नाइट प्ले में सेल्फ लव में कौन सा कैरेक्टर है जो रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1, मेलवोलियो आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेलवोलियो जो है वो हेड सर्वेंट है ओलिविया का। क्वेश्चन नंबर 125 होगा, ऑल इज बट टॉयज, रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्राउन एंड द मेयरलेस इज लेफ्ट, दिस वॉल्ट ब्रैग ऑफ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन्स अपीयर। विलियम शेक्सपियर साहब का वह कौन सा प्ले होगा जहां से इन लाइन्स को लिया गया है? इज इट हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैकबेथ। मैकबेथ के एक्ट सेकंड के सीन सेकंड से लाइन ली गई है और मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोली जाती हैं। 126 देखेंगे, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले बाय शेक्सपियर। कौन सा प्ले होगा? किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो। एंड दीज लाइन्स आल्सो टेकन फ्रॉम मैकबेथ। ये लाइन जो है लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कॉल्ड हेमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर। हेमलेट को ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा था? ड्राइडेन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस, एफ.आर. लेविस।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आंसर होगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। द लाइन्स लॉन्टिक द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ऑल कंपैक्ट आर स्पोकन बाय थियसिस, बॉटम, पिरामिस और दिसबे। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, थीसिस के द्वारा ये लाइन बोली गई है। और ये लाइन आपकी ए मिड समर्स नाइट ड्रीम से ली गई है, जिसमें एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में इन लाइंस को बोला गया है। मिड समर्स नाइट ड्रीम और एक्ट 5 और सीन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129। फ्लास्टाफ इज ए करेक्टर इन। फ्लास्टाफ जो है शेक्सपियर के नाटक में करेक्टर होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा हेनरी फर्स्ट, सेकंड मेजर फॉर मेजर, हेनरी 8th एंड हेनरी 4th। डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी 4th। फ्लास्टाफ नाम का जो करेक्टर है वो एक फिक्शनल करेक्टर है और शेक्सपियर के 3 प्लेज में इसकी प्रेजेंट है, यानी ये शेक्सपियर के 3 प्ले में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 130 आपका होगा। शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। शेक्सपियर ने अपने समय में लगभग 40 प्ले लिखे थे। वैसे तो 37 प्ले उनके काउंटिंग में आते हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 40 प्ले लिखे थे, तो उनको ट्रेजेडी, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 4 प्ले आपको दिए गए हैं, किंग लियर, मच अडू अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर एंड द टेम्पेस्ट। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इनसे संबंधित 4 ऑप्शन आपको और दिए गए हैं, कॉमेडीज, रोमांसेस, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी। यानी इन चारों प्ले का जो जॉनर होगा वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किंग लियर एक ट्रेजेडी प्ले होगा, तो इस तरह से डी, अभी नीचे एक कूट दिया गया है, और मच अडू अबाउट नथिंग एक कॉमेडी प्ले होगा, तो फिर ए, और उसके बाद में जूलियस सीजर एक हिस्ट्री प्ले होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, और द टेम्पेस्ट जो है एक कॉमेडी रोमांस प्ले होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये कूट आपको देखना है DACB। चलिए कूट देखते हैं अपना। ये आपके कुछ यहाँ से ऑप्शन आ गए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, जी ऑप्शन नंबर सी में है DACB। DACB यानी कि एक बार फिर से बता दें, किंग लियर ट्रेजेडी है, मच अडू अबाउट नथिंग कॉमेडी है, जूलियस सीजर हिस्ट्री प्ले होगा, और द टेम्पेस्ट आपका कॉमेडी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हेमलेट हु सेड दिस, ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा होगा हेमलेट, तो उसमें इसको किसने बोला है कि ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो? बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, होरेशियो और हेमलेट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमलेट। हेमलेट के द्वारा इन लाइंस को बोला गया है। 132 हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में जैसा कि आप जानते हैं प्ले के लास्ट में बहुत सारी डेथ होती हैं, तो उनमें सबसे पहले जो मरने वाला करेक्टर था वो कौन था? आंसर होगा पोलोनियस। डियर फ्रेंड्स ओवरऑल कितने करेक्टर्स की डेथ हेमलेट प्ले में होती है इन द एंड? ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 133 प्रिंस हेमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? प्रिंस हेमलेट एक टाइटल कैरेक्टर है और उसके साथ साथ प्रोटोगोनिस्ट है शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए प्ले हेमलेट में। तो वो किस कंट्री का प्रिंस है? डेनमार्क, नॉर्वे, पेरिस, इंग्लैंड। तो जैसा कि जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। 134 टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कॉट एक्ट 3 सीन फर्स्ट इज ए फेमस कॉट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर पूरा आपको बायोडाटा दे दिया है, टू बी और नॉट टू बी
एक कोट्स होगी विलियम शेक्सपियर के प्ले में, किस प्ले में है जिसमें ये एक्ट थर्ड होता है, सीन फर्स्ट में बोली जाती है। 136 विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लास्ट सोनेट होगी उसका टाइटल क्या है? ऑप्शन नंबर डी, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप इज द टाइटल ऑफ लास्ट सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 137 द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। प्ले की थीम के अनुसार हेमलेट प्ले विलियम शेक्सपियर साहब के किस कैटेगरी में आता है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री एंड रोमांस। और जैसा कि हमने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया, हुक्म आपको याद रखना है। और जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई, उसका पहला प्ले ही हेमलेट होगा। 138 हु इज होरेशियो इन द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया प्ले होगा हेमलेट, तो उसमें होरेशियो कौन है? यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हेमलेट्स क्लोज फ्रेंड, द किंग ऑफ डेनमार्क, हेमलेट्स अंकल, एंड ए सोल्जर एंड गार्ड्समैन एट एलिसनोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमलेट्स क्लोज फ्रेंड। मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स। एक बार फिर से मैचिंग क्वेश्चन है आपको। पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद में ऑप्शन है और उसके बाद में कोट है। तो यहाँ से आप देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा की देता हूँ। आई होप कि अभी भी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स। सोनेट नंबर 11, सोनेट नंबर 12, सोनेट नंबर 18 और सोनेट 130। ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे। अगर हम सबको पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो चलिए हम करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले एज फास्ट एज दाउ शाल्ट वेन सो फास्ट दाउ ग्रो, यानी कि ये सोनेट नंबर 11 होगी। उसके बाद में ए, When I do count the check that tells the time, ये सोनेट नंबर 12 होगी। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 140 whose fresh repair now thou now renewest, thou dost beguile the word unless some mother. What is the meaning of beguile in the William Shakespeare's poem sonnet Look at the Glass? Look in the glass. Foolish, honest, cheat, witty. एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटी। जो बेगाइल का मीन्स है, विलियम शेक्सपियर साहब की सोनेट होगी लुक इन द ग्लास, और उसका जो बेगाइल का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा चीट। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट डू द विच इज प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हीट इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। बैंको के विषय में जो विशेष के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी वो क्या थी? गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। और ये भविष्यवाणी जो विचित थी उनके द्वारा की गई थी बैंको के विषय में कि मैकबेथ तो राजा बनेगा, लेकिन मैकबेथ के बाद में बैंको की जो संतान होगी वो राजगद्दी पर बैठेगी। 142, द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। मैकबेथ के द्वारा एक जो अंतःकरण से थोड़ी सी पछतावे की भावना उत्पन्न होती है, तो वो किस समय उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बैंकेट सीन। क्वेश्चन 143, व्हाई वाज मैकबेथ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। जो विचित थी उनकी भविष्यवाणी के बावजूद मैकबेथ जो है मैकबेथ को मारने में क्यों एबल हो पाता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि उसका जन्म जो है सिजेरियन सेक्शन से होता है और वो उसका जो बर्थ होता है वो नेचुरल नहीं होता। और यही जो है विचिज की भविष्यवाणी थी कि किसी भी महिला की कोख से जन्मा बच्चा, यानी सामान्य रूप से जन्मा कोई भी व्यक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। 144, हाउ डिड बिनम वुड कम टू डनसाइन इन मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में जो डनसिनन जो बिनम वुड होता था वो डनसिनन हिल तक किस प्रकार जाता है। और जैसा कि ये भी विचिज के द्वारा एक भविष्यवाणी थी कि कोई भी सामान्य रूप से जन्मा व्यक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरी बात यदि ये होता भी है तो जब तक बिनम वुड तुम्हारे विरुद्ध चलकर बगावत नहीं करेगा तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो ये एक तरीके से असंभव सी दिखने वाली घटना थी, लेकिन ये भी संभव हो जाती है। और ये संभव कब होती है, जब प्ले के लास्ट में मालकम्स की आर्मी मार्च करती है उन जो कट ब्रांचेज होती है उनके पीछे छिपकर। तो इस तरह से देखने में लगता है कि जो बिनम वुड है वो चलकर आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। 145 देखेंगे, मैकबेथ utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow when। tomorrow and tomorrow and tomorrow मैकबेथ की सोलिलोकी है। इसको वो जिस समय लेडी मैकबेथ की डेथ की न्यूज को रिसीव करता है, न्यूज उसको मिलती है, तो उस समय इस सोलिलोकी को बोलता है। और फ्रेंड्स इस सोलिलोकी को वो एक्ट 5 के सीन 5 में बोलता है। 146, what name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It। रोजालिन के द्वारा As You Like It में अपने लिए क्या नाम एज्यूम किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, गैनीमीड। What does the disguised Rosalind promise to for Orlando in As You Like It। और As You Like It में गैनीमीड के अलावा वो किस प्रकार से मतलब डिस्गाइज करने के लिए प्रॉमिस करती है ऑरलैंडो से। फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा 1 आपका सही, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव ओलिवर फॉल इन लव इन As You Like It। ओलिवर, इज इट रोजालिन, फेब, ऑर्डी और एलिना। डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलिना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एलिना। 149, who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song। सीलिया, टचस्टोन, जैकस, ड्यूक सीनियर। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो व्हेन ही कंटेन्स that he will die unless she returns his love in As You Like It। As You Like It में रोजालिन का रेस्पॉन्ड क्या होता है ऑर्लैंडो के प्रति, जब वो कहता है कि यदि वो नहीं आई, मतलब वो एलिना के लिए बोलता है कि यदि वो नहीं आती तो वो जो है उसके प्यार में मर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स वो उसको भरोसा दिलाती है कि आज तक प्यार में किसी व्यक्ति की मृत्यु डेथ नहीं हुई है। 151 देखेंगे, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। इन लाइन्स को द फॉल्ट ऑफ डियर ब्रूटस इज नॉट आर स्टार्स बट इन एंड इन विच, इन लाइन्स को कौन बोलता है और किस प्ले में बोलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैसियस इन जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। निम्नलिखित में से किस बुक्स की जो बिगिनिंग थी उसको शेक्सपियर की बिगिनिंग का सोर्स माना जाता है। लव्स लेबर लॉस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस एंड सोनेट्स। डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को जो है
शेक्सपियर की सक्सेस का जो है सोर्स माना जाता है। 153 In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the ruffish important of folklore puck? यानी किसमें शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जिसमें हमें जो है परी फेरीज को देखने को मिलता है, जिसमें एक पक नाम की भी परी होती है। मिडसमर नाइट ड्रीम ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये वही प्ले है कि जिसमें हमें जो है फेरीज को देखने को मिलता है और ये एक कॉमेडी प्ले है। 100 लीफ कैंडल इन विच ऑफ द प्ले बाय शेक्सपियर दीज लाइन्स ओकर्ड? शेक्सपियर के द्वारा वह कौन सा प्ले होगा जिसमें लाइन बोली गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकबेथ। और मैकबेथ के द्वारा इन लाइन्स को उस समय बोला जाता है जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। और ये लाइन फ्रेंड्स एक्ट 5th के सीन 5th में बोली गई हैं। और अगर इन कंप्लीट लाइन की बात करेंगे तो लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टार्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। कुछ इस तरह से लाइन जो है पूरी होती हैं। 155 मकबूल इज ए मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर? आप देख सकते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल जो है वहाँ ये आया हुआ है AWES। AWES का मतलब हो जाएगा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी जो आर्मी स्कूल्स का एग्जाम होता है वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया कि मकबूल नाम की कोई मूवी है तो वो शेक्सपियर के निम्नलिखित में से कौन से प्ले पर बेस्ड होगी? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का प्ले है तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका वो किस तरह का जो प्ले है उसको हम क्या कौन से संज्ञा निम्नलिखित में से दे सकते हैं? होमिसाइड, सुसाइड, ब्लैकमेलिंग और रेजिसाइड। डियर फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा करेक्ट, रेजिसाइड। रेजिसाइड संबंधित है राज हत्या से संबंधित। और जैसा कि इस पूरे प्ले में जो है बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी होती है, बहुत ज़्यादा मारकाट होती है, एक के बाद एक हत्याएं होती हैं। सबसे पहले किंग डंकन की हत्या की जाती है, उसके बाद बैंको की हत्या की जाती है और उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसमें मारे जाते हैं। 157 हु आर माल्कम एंड डोनाल्ड बिन इन दिस प्ले? माल्कम और डोनाल्ड बिन इस प्ले में कौन है? किंग डंकनसन, फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, बैंकोज सन, मैकडफ्स ब्रदर। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोज वर द सन ऑफ किंग डंकन। वो दोनों किंग डंकन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? यानी जब प्ले की शुरुआत होती है तो उस समय मैकबेथ के पास में जो एक उपाधि थी तो वो क्या थी? यानी वो कौन सी पोस्ट पे था प्ले के स्टार्टिंग में, जो ओरिजिनली उसकी पोस्ट थी तो वो क्या थी? फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, थेन ऑफ ग्लैमिस। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स इन मैकबेथ। पोर्टर सीन प्रोवाइड होता है मैकबेथ प्ले में किसके द्वारा? ए क्लू टू प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, टाइम फॉर बैंको टू एस्केप। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमिक रिलीफ। एक तरह का कॉमिक रिलीफ के लिए, जैसा कि कई बार हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि बहुत ज़्यादा एक नरसंहार जैसा प्ले होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है मारकाट मचती है। तो उस तरह से जो पोर्टर सीन है उससे जो है एक उसमें कॉमिक रिलीफ मिलता है। और आज की वीडियो में हम 160 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? मैकबेथ का कैसल कहाँ पर जो है स्थित है? एट नॉर्वे, एट इन्वर्नेस, एट आयरलैंड एंड एट कैडोर। डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये ऑप्शन यहाँ ऊट पटांग हो गए हैं।
पहले बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी, तो लेट्स लीव इट एंड ऑप्शन नंबर डी पे यानी जो सेकंड नंबर पे है एट इनवर्नेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही वो पैलेस है जहां पर जो है किंग डंकन का मर्डर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का ओवरऑल 161। हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? बैंको को और उसके सन्स को मारने का प्लान कौन बताता है? करेक्ट ऑप्शन मैकबेथ। 162 व्हाई इज बैंको किल्ड? बैंको क्यों मारा गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। मैकबेथ और बैंको के विषय में जो प्रोफेसी की जाती है विचेस के द्वारा, वो उससे अवेयर था कि पहले मैकबेथ किंग बनेगा, उसके बाद में बैंको की संतान राजगद्दी पर बैठेंगी, तो इसलिए बैंको मारा जाता है। 163 द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट विचेस वर इक्विवोकेटर्स। दोस्तों इक्विवोकेटर्स होता है जो द्विअर्थी बात कहे, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एम्बिग्युअस इन दियर सेइंग्स, यानी वो इस तरह से बात को घुमा फिरा के कहती हैं कि उसके जो है बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, विचेस मैकबेथ के विषय में जो प्रोफेसी करती है, जो भविष्यवाणी करती हैं, वो मैकबेथ को अपने फेवर में लगती है, लेकिन जैसे जैसे प्ले का एंड होता है वैसे वैसे जो है वो उसको उसके डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की तरफ लेकर जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 164 विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के साथ में मैकबेथ प्ले में क्या होता है? फ्लिंस कम टू द थ्रोन, द विचेस डाई, मॉरल ऑर्डर्स इज रेस्टोर्ड एंड मैकबेथ इज एबल टू मीट हिज फैमिली। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मॉरल ऑर्डर इज रेस्टोर्ड एंड द रूल ऑफ टायरनी कम्स टू एन एंड, यानी मैकबेथ की मृत्यु के साथ में जो एक मॉरल ऑर्डर है उसको रिस्टोर किया जाता है, और जो मैकबेथ का एक टायरनी जो रूल होता है, टायरनी शासन होता है, उसका जो है एक फिनिशिंग हो जाती है। क्वेश्चन 165 स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाई। डियर फ्रेंड्स, ये लाइन जो स्पोकन की गई हैं ये ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली गई हैं एज यू लाइक इट प्ले में। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी इज ए फेमस मैक्सिम स्पोकन बाई ड्यूक सीनियर इन एज यू लाइक इट, विच इज फर्स्ट पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो 1623। Where is Duke Senior staying after being deposed of his kingdom? उसके किंगडम से उसके भाई के द्वारा धोखे से या जिस तरह से भी होता है चीटिंग करके उसकी जो किंगडम होता है उसको ले लेता है, उसको डिपोज कर देता है उसके किंगडम से। तो आफ्टर डिपोजिंग वेयर द ड्यूक सीनियर इज स्टेइंग, अपने भाई के द्वारा अपने ही राज्य से डिपोज करने के बाद में किंग सीनियर कहाँ पर स्टे करता है? ऑप्शन नंबर सी, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विल बी करेक्ट आंसर, यानी जब वो उसको डिपोज कर देता है उसके किंगडम से तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर रहता है। 167 रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियाज फादर। रोजालिन ड्यूक सीनियर की पुत्री है, तो आपको सीलिया के पिता का नाम बताना है। फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक। सीलियाज फादर नेम इज फ्रेडरिक एंड हिज आल्सो द यूजर पर, वो एक यूजर पर भी है। 168 इन द प्ले एज यू लाइक इट जैकस इज, प्ले के अंदर एज यू लाइक इट में जैकस है ए सैनिक, ए कॉमिक करेक्टर, ए रेसलर, ए रूलर। ऑप्शन नंबर 1 ए सैनिक। सैनिक मीन्स होता है मेलनकली, मेलनकली मैन। मेलनकली मैन हिंदी में बताएं तो एक
उदासी से भरा हुआ व्यक्ति, इस तरह का वो कैरेक्टर है जैकस। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। 169 कॉट बेस होगा, सी टू सुटेबल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पाइट हियर हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड अबाउट होम। And the above lines is spoken by Duke Frederick about Rosalind to Celia, यानी जो सीलिया उनकी डॉटर होती है उससे ही लाइन उसको बोलते हैं, उससे कहते हैं ये लाइंस, और ये लाइंस जो है रोजालिंड के विषय में बोली जाती हैं। 170 की बात करेंगे। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी हैज बीन संग बाई। एंड गाइस, under the greenwood tree who loves to lie with me has been sung by Amines। ये लाइन्स जो सॉन्ग है ये एज यू लाइक इट प्ले में, ये एमीन्स के द्वारा गाया जाता है। 171 हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स, हेमलेट के द्वारा जो फेमस सोलिलोकी प्ले से हेमलेट से, what is the meaning of that soliloquy? To be or not to be? That is option number 4, to live or to die। विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में एक नन्ही सीन आता है, उस समय कोट बोली जाती है और ये कोट का जो है ओपनिंग फ्रेज होगा। 172 शेक्सपियर्स सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर के सोनेट निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट, ऑप्शन नंबर 2 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट, ऑप्शन नंबर 3 2 6 लाइन स्टेंजास एंड ए कपलेट, नन ऑफ दीज। डियर फ्रेंड्स, शेक्सपियर के सोनेट 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्वार्टरन मीन्स 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है, और 3 मीन्स तो 3 इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और कपलेट मीन्स स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। इस तरह से जो सोनेट है वो ओवरऑल 40 लाइन्स को कंसिस्ट करती है। शेक्सपियर की सोनेट भी 3 क्वार्टरन्स में 12 हो जाएंगी और 1 कपलेट में 2 हो जाएंगी, तो 14 लाइन्स को फॉलो करेगी। नोट द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ओके, आई होप कि एवरीथिंग विल बी क्लियर। 73 शेक्सपियरियन ट्रेजेडी रिटन बाय। शेक्सपियर की ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, AC ब्रैडले। AC ब्रैडले, अगर फुल नाम की बात करें तो एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। यदि कहीं भी आपको ये नाम आता है तो एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। शाइलॉक इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर। शाइलॉक करेक्टर होगा बी ऑप्शन, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक एक करेक्टर है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी प्ले होगा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वीमेन कैरेक्टर्स। शेक्सपियर्स के जो वीमेन कैरेक्टर हैं उनमें फोर्थ विच के नाम से किसको जाना था? एंड दिस क्वेश्चंस आल्सो कम इन LT 2018। ऑप्शन नंबर 3 लेडी मैकबेथ। 176 trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट। एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से सही हो जाएगा। जो कैटेगरी जिसकी हम बात करें उसको फॉलो नहीं करता तो वो द टेम्पेस्ट होगा, क्योंकि ओथेलो, किंग लियर एंड हेमलेट आर द 3 plays of 4 great tragedies by शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई 4 महानतम ट्रेजेडी होंगी उनमें से 3 प्ले होंगे, और कई बार अपनी वीडियो में हमने मेंशन उसको कर दिया है।
हुकम के नाम से आप उसको याद रख सकते हैं। हुकम मीन्स हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। हैमलेट की पब्लिकेशन डेट 1601, ओथेलो की पब्लिकेशन डेट 1604, किंग लियर की पब्लिकेशन डेट 1605 एंड मैकबेथ की पब्लिकेशन डेट 1606। तो इस तरह से आप इनकी पब्लिकेशन डेट भी याद रख सकते हैं। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था, उसका जो एक कि बहुत सारा जो लेटेस्ट वर्क था, अच्छा खासा वर्क था, वो 1603 के बाद में आया। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स। सेवन इज मेंशन मिस्टेकनली, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 6 लाइन्स, 7 इज नॉट मेंशन हियर। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक पोएम होगी जो 6 स्टेंजाज में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो 1623 बाई हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ऐसे हो जाएगा पेरिकल्स। पेरिकल्स वाज द प्ले दैट वाज ओमिटेड फ्रॉम फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। 180 इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड ऑफ गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ये माना जाता है कि शेक्सपियर को जो है हिरन को चोरी करते हुए पाया गया था। तो वो किसके गार्डन से? आंसर होगा थॉमस लूसी, ऑप्शन नंबर सी। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज वीडियो इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन्स टाइगर्स हट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। टाइगर्स हट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये लाइन शेक्सपियर के विषय में रॉबर्ट ग्रेने के द्वारा बोली गई हैं, और जो शेक्सपियर के क्रिटिक्स हुए थे रॉबर्ट ग्रेने उनमें से एक थे, और उन्होंने इन लाइन्स को आउट ऑफ जेलसी बोला था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 182 विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। डियर फ्रेंड्स, शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के विषय में एक शानदार ट्रिक लगभग अपनी हर वीडियो में हम बता रहे हैं, हुकम। तो हुकम का नाम लेते ही आपको याद आ चुका होगा यदि आपने अपने पिछले वीडियो देखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हुकम मीन्स हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और पिछले वीडियो में हमने इनकी पब्लिकेशन डेट भी आपको बताई थी। हैमलेट 1601 में पब्लिश हुआ था, ओथेलो 1604 में पब्लिश हुआ था, किंग लियर 1605 में पब्लिश हुआ था। और डियर फ्रेंड्स, जो पहली बार जो परफॉर्म किया गया था मैकबेथ को 1606 में परफॉर्म किया गया था। डियर फ्रेंड्स, इनको कलेक्टिवली जो 37 प्ले थे विलियम शेक्सपियर साहब के, उनको जो फर्स्ट फोलियो था हेमिंग एंड कॉन्डेल्स के द्वारा उसमें पब्लिश किया गया था 1623 में। क्वेश्चन नंबर 183, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। और ये जो कथन है शेक्सपियर के विषय में, ये जॉन मिल्टन के द्वारा कहा गया है। जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर और फैंसी चाइल्ड कहकर एड्रेस किया था। 84 फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं और इनका स्पीकर कौन है? हु वी आर द सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन and our little life is rounded with a sleep। गाइज, ऑप्शन इस तरह से होंगे, मैकबेथ में बोली गई हैं, हैमलेट के द्वारा हैमलेट में बोली गई हैं, या मेलवोलियो के द्वारा ट्वेल्थ जो नाइट है उसमें बोली गई, या टेम्पेस्ट में बोली गई प्रेस्पेरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सी हो जाएगा। ये लाइन प्रेस्पेरो के द्वारा द टेम्पेस्ट प्ले में बोली गई हैं। और लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर वाज ऑफ नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाई। शेक्सपियर कोई एज नहीं था, बल्कि वो तो जो है कह रहे हैं कि ऑल टाइम यानी सदाबहार थे। तो लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ये लाइन आपकी बोली गई है बेन जॉनसन के द्वारा, और विलियम शेक्सपियर साहब की तारीफ करते हुए उन्होंने इन लाइन्स को बोला है। 186 where from these lines have been taken
good friend for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here blessed be the man that spares these sonnets and crushed be he that moves by। डियर फ्रेंड्स, लाइन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर, ये लाइन अगर हम बात करें और ध्यान मेंशन करें, नोट करें, तो लाइन शेक्सपियर के टॉम्ब से ली गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वे फ्रॉम द लाइन्स हैज़ बीन टेकन fear no more the heat of the sun nor the fierce winter's rage, thou thy worldly task had done, home art gone and taken thy ways। गाइज ऑप्शन नंबर 1 सिम्बलिन, सिम्बलिन से ये लाइन ली गई हैं, और सिम्बलिन एक कॉमेडी प्ले है, उसको कॉमेडी भी मानते हैं कुछ लोग, इसको ट्रेजेडी मानते हैं, तो मॉडर्न टाइम में इसको ट्रेजेडी की श्रेणी में रखा गया है। हर्मिया इज़ ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स, हर्मिया शेक्सपियर के एक प्ले है, तो उसमें एक लीड करेक्टर होंगी। ऑप्शन नंबर 1 मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। डियर फ्रेंड्स, हर्मिया मिडसमर नाइट ड्रीम में एक करेक्टर है, और जो किंग एजियस है उसकी पुत्री है, जो डिमिट्रियस को उसके हस्बैंड के रूप में चूज करता। 190 द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल देम ऑल, ये लाइन कहाँ से ली गई है और किसके द्वारा बोली गई है? डियर फ्रेंड्स, ये लाइन जूलियस सीजर प्ले से ली गई है, और ये लाइन एंटोनियो के द्वारा बोली गई है प्ले के एक्ट 5 के सीन 5 में, और ब्रूटस के विषय में बोली जाती हैं उसकी डेथ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो उनके कंस्पायरेटर्स थे एंटोनियो के, वो उनकी साइड में से एक था, और जो सीजर था सीजर के पक्ष में था, और वो भी जो है अपने प्राणों से अधिक अपनी कंट्री को मतलब लव करता था, इसलिए जो है जब उसकी डेथ हो जाती है तो एंटोनियो और उसके साथियों के द्वारा मिलकर उस समय लाइन एंटोनियो के द्वारा बोली जाती हैं। 191 हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ ऑन द प्ले टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी गोंजालो, जो आइडियल कॉमनवेल्थ है वो गोंजालो के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है द टेम्पेस्ट प्ले में। 192 शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इज ए, शेक्सपियर का एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एक रोमन प्ले हो जाएगा। शेक्सपियर रोट सिम्बेलाइन, शेक्सपियर ने सिम्बेलाइन को कब लिखा था? आफ्टर हिज रिटायरमेंट, इन द मिडिल ऑफ हिज कैरियर, अर्ली इन हिज कैरियर, लेट इन हिज कैरियर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लेट इन हिज कैरियर। 194 शेक्सपियर प्लेज वर परफॉर्म्ड एट, शेक्सपियर के जो प्ले थे वो परफॉर्म किए गए थे डियोनिसिया फेस्टिवल में, ग्लोब थिएटर में, द ब्लैक फेयर्स थिएटर में, और ग्लोब थिएटर्स एंड द ब्लैक फेयर्स थिएटर दोनों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फेयर्स थिएटर। द एसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाई, एसेंशियल शेक्सपियर एक वर्क होगा, और ये वर्क होगा आपका जे डॉवर विल्सन के द्वारा, जे डॉवर यानी जॉन डॉवर विल्सन के द्वारा। 196 शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ पीजी, ये पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो एक साथ मिलकर किस चीज़ को डील करते हैं? आंसर होगा इंग्लिश लिटरेचर का 350 ईयर्स की जो हिस्ट्री है वो उसको डील करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की जो पीरियड है 350 ईयर्स का, वो उसके साथ में डील करते हैं। 197 विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड,
विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे? रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज एंड रोमांटिक एज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एलिजाबेथन एज। 198, which suitor of Cordelia refuses to marry her after she is disinherited? जब उसको डिसइनहर्ट कर दिया जाता है उसकी किंग लियर के द्वारा, तो कौन सा जो ड्यूक था वो उससे मना कर देता है शादी करने के लिए? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बरगंडी। दोस्तों, फ्रांस का जो ड्यूक होता है वो उससे शादी करता है, और केंट जो है, जो किंग लियर है, उसका एक वफादार अर्ल है यानी सामंत है, ये कह सकते हैं उसका वफादार सर्वेंट है एक प्रकार से। एडमंड जो है वो ग्लॉसेस्टर की नाजायज औलाद है यानी बास्टर्ड सन है उसका। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द कैसियोस वीकनेस डज इयागो एक्सप्लॉइट? कैसियो की वो कौन सी वीकनेस है जिसका फ़ायदा इयागो उठाता है अपने सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए? ऑप्शन होंगे आपके, हिज इनएबिलिटी टू राइड ए हॉर्स, ए लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, ए बैड नी और ए शॉर्ट अटेंशन स्पैन। सो गाइज, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ए लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल। एंड गाइज, क्वेश्चन नंबर 200, और इसके साथ में लगभग हम आधा सफ़र अपना 500 क्वेश्चंस का उसको पूरा कर लेंगे। व्हाट इज ए श्रू एज डिफाइंड बाय द प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू? टेमिंग ऑफ श्रू प्ले में श्रू कौन है? एंड ऑप्शन नंबर 3, एन इल टेम्पर्ड एंड डिसओबीडेंट वुमन।